स्कंद। कल आप लोगों ने श्लोक संख्या 41 तक पढ़ा। यहाँ पुरंजन की कहानी थोड़ी आगे बढ़ी। पुरंजन और उस स्त्री के बीच में वार्तालाप हो रहा है और आपने बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रम के ऊपर प्रभुपाद के निर्देश सुने, पढ़े, किस तरह बंधन में व्यक्ति पड़ जाता है और उस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवत कृपा, भगवत सेवा। श्लोक संख्या 42 से आगे पाठ करेंगे। कस्यामनस्ते भुवि भोगी भोगयो, स्त्रिया न सज्जेत भुजयोर्महाभुजा, यो नाथ वर्गाधिमलं गृणोद्धत, स्मितावलोकेन चरति अपोहितुम्। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हे महाबाहु, इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी आपकी भुजाओं से आक्रूर न हो जाए। वास्तव में आप अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी आक्रामक दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हो। हम सोचती है कि आप केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो पुरंजन उस महिला को, उस स्त्री को इस तरह गुणगान कर रहा था और वो स्त्री भी पुरंजन को गुणगान कर रही थी। ये भौतिक भौतिक जीवन की शुरुआत है। स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण, ये भौतिक संसार की शुरुआत है। आरती माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, जब किसी पति विहीन स्त्री के साथ कोई आक्रामक पुरुष छेड़छाड़ करता है तो वह इसे कृपा समझती है। स्त्रियां सामान्यतः पुरुषों की लंबी लंबी भुजाओं से अत्यधिक आकर्षित होती है। सर्प का शरीर गोल होता है और पूंछ की ओर पतला होता है। मनुष्य की सुंदर भुजाएं स्त्रियों को सर्पों की भांति प्रतीत होती है और वे ऐसी भुजाओं का आलिंगन चाहती है। इस श्लोक में अनाथ वर्गा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाथ का अर्थ है पति और अ का अर्थ है रहित। जिस तरुणी का पति नहीं होता वह अनाथ कहलाती है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। किशोरावस्था प्राप्त करते ही स्त्री के मन में काम वासना हिलोरे लेने लगती है और अतः पति का धर्म है कि वह संधि आते ही वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे, अन्यथा पति न होने से वह अत्यधिक संतप्त रहेगी। इस आयु में जो भी व्यक्ति उसकी काम वासना को तृप्त कर दे वही उसके लिए महान संतोष देने वाला बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वह संधि में जो भी व्यक्ति स्त्री की कामना को तृप्त कर दे उससे वह आजीवन प्यार करेगी, चाहे वह जो भी हो। इस प्रकार से इस भौतिक संसार में तथाकथित प्रेम काम तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो देखने में ऐसा लगता है कि अरे, सामने वाला व्यक्ति तो मुझे बहुत प्रेम करता है, सामने वाला व्यक्ति तो मुझे बहुत देखभाल करता है, लेकिन वास्तव में वो काम वासना की वजह से ये सब कर रहा है। ये भौतिक संसार की असलियत है। इसमें व्यक्ति तर्क कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा अपने हृदय में झांक के देखे तो उसे भी अपनी काम वासना बड़ी स्पष्टता से दिख सकती है। नारद उवाच इति तौ दंपति तत्र समुद्य समयं मिथा, तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते सतं समा। रानू माता जी। श्री नारद मुनि ने आके कहा, हे राजन, वे दोनों स्त्री तथा पुरुष के एक दूसरे का पारस सौभाग्य सौहार्द सौहार्द समस्त करते हुए उस नगरी में प्रविष्ट हुए और उन्होंने एक वर्ष से तथा जीवन का सुख भोगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में बंध गए, उस नगरी में रहने लगे और 100 वर्ष तक वहां पर रहे। 100 वर्ष क्या है? जीवन की अवधि है। नीतू माता जी। तात्पर्य, इस प्रसंग में 100 वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की छूट मिलती है। सूर्य से दूरी के अनुसार विविध ग्रहों में जीवन की यह अवधि भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्दों में इस ग्रह की 100 वर्ष की अवधि अन्य ग्रहों के 100 वर्ष की अवधि से भिन्न होती है।
ब्रह्मा लोक में समय की गणना के अनुसार ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस ग्रह के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। इसी प्रकार स्वर्ग लोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है। फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है। विभिन्न ग्रहों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में भी भिन्नता रहती है। हरे कृष्ण। तो हमको लगता है कि अरे ये जानवर तो 20 साल जीता है, ये जानवर 25 साल जीता है, देवता इतने लाखों वर्ष जीते हैं, बट उनकी शरीर के हिसाब से वो 100 वर्ष ही हैं। जैसे हमारी गणना हम 100 वर्ष की करते हैं, एक कीड़ा जो रात में जन्म लेता है और सुबह तक मर जाता है, वो अपने अपने शरीर के 100 वर्ष जी लिया है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं, लेकिन वो हमारी तुलना में करोड़ों वर्ष हैं, हर योनि के अपने हिसाब से, और उस हिसाब के अनुसार उनके 100 वर्ष निर्धारित होते हैं। लेकिन कुल मिला के हर पुरंजन की नगरी का निवास 100 वर्ष माना गया है। उपगीयमानुललितं तत्र तत्र च गायकै क्रीडान् परिवृतः स्त्रीभिर्हृदनीम् आविशस्सु शुशौ। शोभा माता जी। राजा पुरंजन की महिमा तथा महिमामय कार्यों का गान अनेक चारण किया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु में जब बहुत गर्मी पड़ती तो वह जलाशय में प्रवेश करता था। उसके चारों ओर अनेक स्त्रियां होती थीं और वह उनके संग आनंद उठाता। तो इस नगरी में रहने का मुख्य प्रयोजन क्या है? भोग विलास। जीवात्मा शरीर क्यों धारण करता है? जीवात्मा शरीर धारण करता है जिससे वो भोग कर सके। तो उसी प्रकार राजा पुरंजन अब अपनी नगरी में बढ़िया आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। गर्मी होती है तो जलाशयों में विहार करता है, इत्यादि इत्यादि अलग अलग अपने इंद्रिय तृप्ति के आयोजन उसने कर रखे। अर्चना माता जी। तात्पर्य: जीव अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्य करता है। इनमें से एक अवस्था जागृत है और दूसरी स्वप्न की। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अर्थात अचेतावस्था है और अंतिम अवस्था मृत्यु के पश्चात आती है। पिछले श्लोक में जागृत अवस्था का वर्णन हुआ है, अर्थात पुरुष तथा स्त्री का विवाह हो गया और वे 100 वर्षों तक आनंद से रहे। इस श्लोक में स्वप्नावस्था का वर्णन है, क्योंकि पुरंजन जो भी कार्य दिन में करता वे उसे रात्रि में स्वप्न में दिखते। पुरंजन अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय सुख के लिए रहता था और रात्रि में यही इंद्रिय सुख विभिन्न रूपों में दिखता था। जब मनुष्य अत्यधिक थक जाता है तो उसे अच्छी नींद आती है, और जब कोई धनी पुरुष थकता है तो वह अनेक स्त्री मित्रों सहित विहार स्थल में जाता है और उसके साथ जल क्रीड़ा करता है। इस भौतिक संसार में जीव की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। जीव कभी भी स्त्री से तुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा न प्राप्त हो। सामान्यतः मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ भोग करना चाहता है, यहाँ तक कि जीवन के अंत काल में भी उसकी कामेक्षा इतनी प्रबल रहती है कि वह अत्यंत बूढ़ा होने पर भी तरुणियों के संग रहना चाहता है। इस प्रकार प्रबल कामेक्षा के कारण ही जीव इस भौतिक संसार से अधिकाधिक उलझता जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काम इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, केवल उनका दमन किया जा सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे खुजली का। अगर आपको कोई स्थान में खुजली हो रही है, पहले आप हाथ से खुजाते हो, फिर हाथ से नहीं होता है तो फिर आप नाखूनों से खुजाते हो, नाखून से भी नहीं आराम पड़ता है, फिर लोग कभी कंघा ले लेते हैं, कभी कुछ और ले लेते हैं, उससे खुजाने लगते हैं, लेकिन उससे स्थिति और बिगड़ती जाती। खुजली का उपाय क्या है? सहन करना। थोड़ी देर सहन करेंगे, खुजली शांत हो जाएगी, खुजाएंगे, खुजली और बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार से काम वासनाओं की स्थिति ऐसी है, एक स्त्री के साथ पुरुष जाता है, संतुष्ट नहीं होता, फिर दूसरी स्त्री की कामना आ जाती, समाज के डर से जा नहीं पाता है। कई सामान्यतः व्यक्ति अलग अलग स्त्रियों के पास जा नहीं पाता है, लेकिन काम वासनाएं तो अंदर उबल रही हैं। ऐसी तरह स्त्री अलग अलग पुरुषों को देख के आकर्षण होती है, तो ये वास्तव में काम वासना की खुजली है। इसको दमन करना ही इसका उपाय है। इसीलिए स्त्री हो पुरुष हो, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना अलग बात है, वो भगवान के द्वारा ही नियुक्त अवस्था है, लेकिन अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
हमको भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और सामान्य आदमी के लिए भी, जो भक्त नहीं है उसके लिए भी, अगर जीवन में उसको संतुष्टि चाहिए तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सप्तोपरि कृता द्वारा पुरस्तस्य। अच्छा, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन नहीं। प्रभुपाद बोलते थे गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हैं अगर वो नियमों का पालन करें। 4 नियम का पालन करें तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी। सप्तोपरि क्रीडा द्वारा पुरस्तस्यस्तु द्वे अधः पृथक विषया गति अर्थम तस्याम या कश्चनेश्वरा। विनोद प्रभु। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये सभी द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। अभी ध्यान से सुनना है। जो 9 द्वार हैं शरीर के, उनका वर्णन हो रहा है। 9 शरीर के द्वार क्या है? जैसे आंखें, नथुने, कान, मुंह, हमारी जनेंद्रिया और हमारे मल इस त्याग करने की स्थान। तो ये 9 स्थान वास्तव में हमारे 9 शरीर के द्वार हैं। और इनमें से 7 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। इसलिए बोला गया है 7 भूतल पर और 2 पृथ्वी के नीचे। मतलब 2 नीचे हैं और 7 ऊपर है, नाभि के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये 9 द्वारों का वर्णन यहाँ पर आगे हो रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य में हर चीज का विस्तार कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। मीनू माता जी। शरीर के तात्पर्य, शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित है वे है 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार है गुदा तथा जन इंद्रिया। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी द्वारा और ये पहले राजधानी चारों ओर से दीवालों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वारा गेट, लाहौरी द्वार गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा चार दीवारी के ध्वंस विशेष विद्वान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक चित्र बनाए हैं जिन्हें इस इंद्रिय भोग के लिए काम में लाया जा सकता है। ये जो द्वार है, हर द्वार का एक प्रयोजन है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कश्मीर जाना है तो कश्मीरी गेट से निकल के जाते थे, पहले का उदाहरण दे रहे हैं। लाहौर जाना है, लाहौरी गेट से जाते थे। क्यों? क्योंकि लाहौर उस गेट से रास्ता है। उसी प्रकार से देखना है तो आंखों के द्वार से देखना है। उस गति से जीवात्मा की चेतना जाएगी। अगर सूंघना है तो नथुनों के द्वार से प्रयत्नशील होगा, सुनना है तो कान से प्रयत्नशील होगा। इस तरह तो अलग अलग द्वारों की अलग अलग क्रिया अगले कुछ श्लोकों में बताई जा रही है। श्लोक संख्या 46। पंचद्वारस्तु पूरस्त्य दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुसां ते नामानि नृपवर्णये। गौरी शंकर प्रभु। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, 1 उत्तर की ओर तथा 1 दक्षिण दिशा की ओर और 2 पश्चिम की ओर जाते हैं। अतः मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तो ये बताया जा रहा है कौन से द्वार किस दिशा में है। 5 पूर्व की ओर प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, तो वहीं से सुनते हैं। अक्रूर प्रभु पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य, सहता के 7 द्वारों अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने देखते हैं जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। चूंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं के एक एक द्वार दोनों कानों के सूचक है। पश्चिम दिशा के 2 द्वार गुदा तथा जनेंद्री के सूचक है।
इस समस्त कैसे किया जाए? हरे कृष्ण। तो जैसे हमारी कुछ इंद्रियां एक दिशा में है, आंखें, नथुने, मुख, ये 5 इंद्रियां एक स्थान में है, तो इनको बताया गया है पूर्व दिशा। उसके बाद दोनों कान 2 दिशा में है, तो उत्तर और दक्षिण में दोनों कान को बताया गया है। और नीचे के स्थान पर गुदा और जनेंद्रियां हैं, तो उनको पश्चिम दिशा बताया गया। तो इस तरह अलग अलग दिशा में अलग अलग द्वार है। खद्योताविर्मुखी च प्राग द्वारा एकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनापादं याति ताभ्यां द्युमत्सखा। ओजस्विनी माता जी। खगोता तथा अभिर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र धूमान के साथ जाया करता था। हाँ, अभी ये आंखों के बारे में वर्णन हो रहा है। खद्योता और आविर्मुखी, ये 2 नाम दिए हैं 2 आंखों, और इनके माध्यम से राजा देखता था। तो उदाहरण के लिए क्या समझाया गया है कि राजा विभ्राजिक नामक अपने नगरी को अपने मित्र द्युमान के साथ जाया करता था। अब ये क्या क्या है प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। आशा माता जी। खद्योता तथा अभिर्मुखी ये दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाई आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु दाई आंख अधिक देखती है और बाई कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठीक ढंग से देखने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ द्युमान नामक मित्र ना हो। यह मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित है, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकती। विभ्राजितम जनपदम, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है विभ्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए और उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। तो द्युमन, द्युमन शरीर का सूर्य का नाम है। तो द्युमन अर्थात सूर्य, सूर्य की मदद के बिना आंखों से हम देख नहीं सकते, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधकार में हम कुछ वस्तु को देख नहीं सकते। तो यहाँ बताया राजा द्युमन नाम के मित्र के साथ जाया करता था, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही जीव देख सकता है, और इन 2 आंखों से वो देखता है। हाँ, वही था। और यानी पहली टेबल पे लेट जाओ। हरी हरी। और विभ्राजितम, विभ्राजितम अर्थात देखने की शक्ति। तो देखने की शक्ति उस स्थान का नाम है जहां वो जा रहा है। कुल मिलाकर के उदाहरण का मतलब क्या है कि शरीर रूपी नगर से, आंख रूपी द्वार से जीवात्मा देखता है। ये इसका संक्षिप्त मतलब। नलनी नालनी च प्राग द्वारा एकत्र निर्मिते अवधूत सखस्ताभ्याम विषयम जाति सौरभम। अनिता साहू माता जी। प्रभुजी दुष्प्रभु, इसी प्रकार पूर्व में नलिनी तथा नलिनी नामक अन्य 2 द्वार थे, और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। स्थानों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। सौरभ मतलब होती है सुगंध। तो सौरभ नगर में जाना मतलब सुगंध को यदि प्राप्त करना है तो कौन से द्वार से जाना है? नलनी और नालिनी, यानी 2 नथुने। इन नथुनों के माध्यम से ही तो हम सुगंध लेते हैं। और अवधूत नामक मित्र के साथ जाते थे। ये अवधूत कौन है? वायु। जैसे वायु का कोई नियम नहीं होता, उसी तरह अवधूत का भी कोई नियम नहीं होता। तो अवधूत बताया गया है वायु को। तो वायु के माध्यम से राजा अपने सौरभ यानी सुगंध को प्राप्त करता है। रंगनी प्रिया माता। हरे कृष्ण। शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित है वे हैं 2 आंखें, 2 नथने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं, गुदा तथा जनेन्द्रियां।
इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने हेतु करता है। कौन सा विभिन्न स्थानों पढ़ रहे हैं? के कौन सा तात्पर्य पढ़ रहे हैं? प्रभु जी आपने 45 48 हाँ यह नलनी तथा नलनी नामक दो द्वार दोनों नथने हैं। जीव इन दोनों द्वारों का प्रयोग विभिन्न अवधूतों अर्थात वायुओं के द्वारा करता है। यह श्वसन क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है। दूसरे शब्दों में नथने अपने मित्र वायुओं की सहायता से भौतिक संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं। नलनी तथा नालिनी नथनों के मार्ग है जिसमें जीव श्वास लेता तथा निकालता है। इस प्रकार यह इंद्रिय सुख की सुगंध का आनंद लेता है। हरे कृष्ण। तो ये नासिका का कार्य बताया गया। तो आंखों के बारे में हमने देखा। आंखों की मदद कौन करता है? सूर्य। सूर्य की मदद से जीवात्मा देखता है। उसी प्रकार नासिका सुगंध लेने के लिए है। और सुगंध कैसे लेता है? सुगंध लेता है वायु के माध्यम से। अभी अगली इंद्रिय मुख के बारे में बता रहे हैं। मुख्या नाम प्रसादात्वापान बहुदानौ विषयौ विजाति पुराराट रसज्ञा विपणान्विता। देखिए, मुख के दो काम होते हैं, एक बोलना और एक खाना। इसलिए इस श्लोक में बताया है कि मुख नामक द्वार से, मुख्या नामक द्वार से पुरंजन दो स्थानों पे जा सकता है। तो ये कितना साइंटिफिक है। एक्चुअली भागवत में एक भी चीज छोड़ी नहीं है। ऐसा नहीं मुख से केवल बोलना, मुख से खाना और बोलना दो चीजें हैं। तो इस द्वार से दो नगर जा सकता है पुरंजन। उनका वर्णन इसमें करा जा रहा है। यमुना रानी माता जी। पूर्व दिशा में स्थित पांचवें द्वार का नाम मुख्य अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपन नामक दो मित्रों के साथ बहुदन तथा अपन नामक दो स्थानों को जाता था। हाँ, तो दो दो उसके मित्र हैं। कौन है? रसज्ञ और विपणा। रसज्ञ मतलब जो रस लेने में मदद करे, विपणा मतलब जो बोलने में मदद करे। और कहाँ कहाँ जाते थे? बहुदन और आपण। क्या मतलब है? प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। श्रुति माता जी। यहाँ पर मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बताया गया है। मुख्य इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे दो कार्य संपन्न होते हैं। पहला खाने का तथा दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीव नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है। जीव से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो। लेकिन यहाँ पर भौतिक इंद्रिय सुख पर बल दिया गया है, इसलिए रसज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से मुख्या, ये मुख को मुख्य इंद्रिय बोली गई है क्योंकि दो कार्य करती है, बोलना और स्वाद लेना। अभी अगली इंद्रिय के बारे में वर्णन है। श्लोक संख्या 50। पितृहोर्नृपपूर्या द्वार दक्षिणेन पुरंजना राष्ट्रम दक्षिण पांचालम याति श्रुताधरान्विता। सरिता माता जी। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितुः था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पंचालक नामक नगर देखने जाया करता था। अभी सुनने की इंद्रिया की बात कही जा रही है। दाहिने कान की बात अलग और बाहिने कान की बात अलग। तो दाहिने कान से क्या किया जाता है और बाहिने कान से क्या किया जाता है बताया जा रहा है। हरिप्रिया माता। दाहिना कान कर्म कांडी अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक सुख भोग से जुड़ा रहता है, वह अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी पंचेंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने के लिए करता है। इसीलिए दाहिने कान को यहाँ पितृहु द्वार कहा गया है। इसलिए ये कान कर्म कांड के लिए या उच्च लोकों में जाने के लिए जिनकी वासनाएं हैं उनके लिए दाहिने कान। इसलिए कर्म कांड के मंत्र इत्यादि दाहिने कान में बोले जाते हैं।
श्लोक संख्या 51। देवहुर्नाम पूर्याद्वा उत्तरेण पुरंजन राष्ट्रम उत्तर पांचालम जाति श्रुताधरान्विता। अनीता सबले माता जी। उत्तर दिशा में देव उत्तर दिशा में देवहू नामक द्वार यह था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पंचल नामक स्थान को जाया करता था। तो अभी जो दाहिना कान है उसके बारे में बता दिया, अभी बाहिने कान के बारे में बता रहे हैं। बाहिने कान का कार्य क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति होती है। यहाँ पर उसका वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। यामिनी माता जी। तात्पर्य: दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है और वह इंद्रिय भोग की बातें सुनने हेतु उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश पर व्योम जानने के काम आता है। दाहिना कान पितृहु कहलाता है, जिसका अर्थ यह है कि इससे उच्चतर लोक तथा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है, किंतु बायां कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोकों जैसे महरलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक या इनसे भी ऊपर के लोकों को, जहां मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है, प्राप्त करने के काम आता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है। यान्ति देवव्रता देवान् प्रत्ययान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मार्जजिनो अपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के बीच उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेंगे, जो पूर्वजों पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास रहते हैं। जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहने चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो तपोलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जाना चाहते हैं उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने हेतु गुरु से दीक्षा लेनी होती है। अच्छा, बहुत लोगों को दाएं और बाएं में कंफ्यूजन होगा, दाया कौन सा बायां कौन सा। दाया मतलब जिस हाथ से दान दे, मतलब राइट हैंड। बायां मतलब लेफ्ट हैंड। दाया दान से याद रख सकते हैं, दाया मतलब राइट हैंड, बायां मतलब लेफ्ट हैंड। तो उसी तरह कान दाया राइट ईयर है काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। काम वासनाएं सीधे कान से सुनते हैं लोग, ऐसा भागवत में लिखा है। लेकिन उल्टी तरफ का जो कान है, लेफ्ट ईयर जो है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसलिए जब गायत्री मंत्र इत्यादि दीक्षा दी जाती है, ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, तो उल्टे कान में, लेफ्ट ईयर में गुरु कान में मंत्र बोलते हैं। जो गुप्त मंत्र इत्यादि उल्टे कान में बोल के दीक्षा दी जाती। आसुरी नाम पश्चाद्वास त्वया याति पुरंजना ग्रामकम नाम विषयम दुर्मदेन समन्विता। रेखा माता जी। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर अभी अगला आसुरी द्वार के बारे में बताया जा रहा है। क्या कार्य है प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। अमित प्रभु। तात्पर्य: नगरी की पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रिय तृप्ति में, विशेषकर काम वासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषय जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरंजन जीव अपनी कामेंद्रियों से भरपूर भोग करता है, फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्र तृप्ति भी ग्राम्य कहलाती है, और वह स्थान जहाँ कामेच्छा अत्यधिक मात्रा में तुष्ट की जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ अपने मित्र दुर्मद को ले लेता था। विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा, भय, इन 4 शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है। दुर्मदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है: दुर अर्थात दुष्ट या पापी, मद अर्थात पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है
वह मद या पागल कहलाता है। कहा जाता है पिशाची पाइले येन मतिच्छत्र हय मायाग्रस्त जीवेर हय से भाव उदय प्रेम विरतत। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है। जब वह पागल अवस्था में होता है तो वह अनाप शनाप बोलता है। अतः इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहने हेतु दुर्मद जैसे मित्र को अर्थात जो भव रोग से बुरी तरह ग्रस्त हो मित्र बनाया जाता है। आसुरी नाम शब्द पश्चाद्वाह शब्द एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे यह पश्चिम की ओर जाता है। ऐसा व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्र तृप्ति में अधिक लिप्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला। जितना ही पश्चिम चलते जाइए लोग अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन में उतने ही कम रुचि रखने वाले दिखते हैं। वे वैदिक आदर्शों के प्रतिकूल आचरण करते मिलते हैं। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। इसी को श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पश्चाद्वाह। दूसरे शब्दों में पश्चिम के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकवादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्र तृप्ति में लिप्त लोग उसके उपदेशों से लाभ उठा सके। हरे कृष्ण। ये जो पश्चिमी दिशा का द्वार है इसको आसुरी द्वार बताया गया है। प्रभुपाद दोनों बातें इसमें समझा रहे हैं। एक तो पश्चिम दिशा में जितना जाएंगे अपवित्र माना गया है, इसलिए पाश्चात्य देशों को अपवित्र माना गया है। और ये पश्चिमी जो द्वार है आसुरी क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका काम वासना है। इस द्वार से भगवत भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। इस द्वार से केवल इंद्रिय भोग, व्यक्ति मदहंध होकर के अपनी भौतिक वासनाओं में अंधा होकर के इस द्वार से इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है। अभी आंखें हो गई, कान हो गए, नथुने हो गए, मुख हो गया, जनेन्द्रिय हो गई, अभी क्या बचा? केवल मल त्याग करने का स्थान बचा। वो लास्ट यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक संख्या 53। निवृत्ति नाम पश्चाद्वास्त्वया याति पुरंजना वैशसं नाम विषयम लुब्धकेन समन्विता। सुरेखा माता जी। पश्चिम दिशा का दूसरा द्वार निश्रिति कहलाता है। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैश्यस नामक स्थान को जाया करता था। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। यह संकेत गुदा के लिए है। गुदा को नाक, कान तथा आंख की पश्चिम दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वह गुदा से होकर निकलता है, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलतः मल त्याग करते समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह है कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य स्वस्थ अनुभव करता है। और यह द्वार निश्रिति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से ये जो नीचे के दो द्वार हैं दोनों पाप द्वार हैं। वास्तव में दोनों कष्ट देने वाले द्वार हैं, जनेन्द्रियां भी गुदा भी। और ऊपर की जो इंद्रियां हैं वो ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनके द्वारा हम लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह ये 9 द्वारों का वर्णन हुआ। अभी कर्मेंद्रियों का वर्णन आगे हो रहा है। किस प्रकार कर्मेंद्रियों के द्वारा पुरंजन अपना कार्य करता है उनका वर्णन हो रहा है। अंधा 5 ही पन्ने बचे हैं, इनको हम 10 मिनट में ये और पढ़ेंगे। अंधावमीशं पौराणं निर्वाक् प्रेषाकृतौ भौ अक्षान्वतामधिपतिस्ताभ्यां जाति करोति च। मधु माता जी। इस नगरी के अनेक निवासियों में निवाक तथा पेशकृत नामक 2 व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों का संग करता था। वह उनके साथ जहाँ जहाँ जाता था वह नान विधि कार्य किया करता था। वो यद्यपि आंख वाले लोग हैं नगर में, लेकिन इन 2 अंधे मित्रों के ऊपर पुरंजन का बड़ा प्रेम था। अब कौन इंद्रियां हैं जो अंधी हैं? हाथ और पैर। हाथ और पैर के कोई भी वस्तु को समझने की शक्ति नहीं है। ना हाथ पैरों से हम सूंघ सकते हैं, ना हाथ पैरों से हम स्वाद ले सकते हैं, ना हाथ पैरों से हम सुन सकते हैं।
तो उनको अंधा माना गया है। लेकिन सबसे ज्यादा काम किससे करते हैं? हाथ पैरों से ही करते हैं। तो बता रहे पुरंजन इन दो अंध मित्रों के साथ घूमता फिरता रहता है। यामिनी माता जी। तात्पर्य, यहाँ पर जीव के हाथों तथा पांवों की ओर संकेत है। दोनों पांव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। यदि कोई चलने हेतु अपने पांवों पर ही आश्रित रहे तो वे उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टकरा सकते हैं। इस प्रकार अंधे पांवों द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पांव अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनकी आंखें नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि हाथों तथा पांव में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कई छिद्र होते हैं, यथा 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुख, किंतु अधोभाग में हाथ तथा टांगों में कोई छिद्र नहीं होते। फलतः हाथों तथा पांवों को अंध कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, तो भी उनके हाथों तथा पांवों से ही कार्य करना होता है। यद्यपि जीव अन्य अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है या कुछ कार्य करना होता है अथवा किसी को छूना होता है, तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पांवों को ही प्रयोग में लाना होता है। और ये याद रखना भी आसान है, क्योंकि आपने अंधे लोगों को देखा ही होगा कि किस प्रकार अंधे लोग छू छू कर ही अपना काम करते हैं, हाथ पैरों से टटोल के ही अपना काम करते हैं। तो ये हाथ पैरों को अंधा बोला गया है। सायर्हि अंतःपुरागतो विशुश्चीन समन्विता मोहं प्रसादम हर्षं वा याति जयात्मजोद्भवम्। अभी सारी इंद्रियां लगभग हो गई, द्वार हो गए, हाथ पैर हो गए, ज्ञानेंद्रिय हो गई, कर्मेंद्रिय हो गई, एक बदमाश बचा है। कौन बचा है? मन बचा है। ये मन बड़ा ही एकदम सीक्रेट मित्र है, जिसके साथ हम बैठ करके घंटों घंटों बातें करते हैं। तो ऐसा ही मित्र का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। दीप्ति माता जी। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विशुचिन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह, संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। हरे कृष्ण। हाँ, अभी ये ऐसा मन है, ये मन के साथ एकदम अंतःपुर, अंतःपुर मतलब एकदम प्राइवेट जगह जा करके बैठता था और उसके पत्नी बच्चों इनके साथ बड़ा हर्ष उठाता था। ये मन के बच्चे हैं मोह, संतोष, हर्ष। कभी मन आसक्ति प्रकट करता है, कभी संतोष प्रकट करता है, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी ये कभी वो। इसी समय में, इसी सब में पूरा समय मन के साथ पुरंजन निकाला करता था। हमारा भी यही हाल है। हम भी दिन में बैठ करके बस सोचते हैं, रात में भी सोचते हैं, बस मन के साथ ही पूरा दिन निकाल देते हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, हृदयम आत्मा प्रतिष्ठिता। आत्मा तो अपने अंतःकरण में है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से ढका रहता है और हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ, सतोगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और ये सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी, संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है। समाज, मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है कि उसके तथा कथित समाज, मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति इत्यादि उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। उससे यह पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेंगे। हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का ना भी हो। इस प्रकार समाज, स्त्री तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। विभिन्न भौतिक शरीर में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य
जो भगवान के धाम को वापस जाने का है भूल जाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष तथा संतोष प्राप्त होता है उसे भी मोह ही समझना चाहिए। वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के रूप में होता रहता है। इस मोह अवस्था से एक भी जीव को निकाल पाना कठिन है। अतः भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय 14वें श्लोक में कहते हैं, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। यह मेरी देवी माया तीनों गुणों से युक्त है और इसे जीत पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर चुके हैं वे इसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। हरे तो कृष्ण। हमारा भी अनुभव है, इस तरह कोई मित्र के साथ बैठ के घंटों घंटों निकल जाते हैं, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, और हमारे कार्य का हमको स्मरण ही नहीं रहता। उसी तरह जीवात्मा ये मन के मोह, शोभ, भय इत्यादि के साथ दिन रात लगा रहता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को भूल जाता है। इसीलिए प्रयास करना है मन की बात ना मान के भगवत शास्त्रों की बात माने, भगवत भक्ति में आगे बढ़े। तो ये इंद्रियों का वर्णन हुआ। एवं कर्म सुसंस्कृत संस्कटा कामात्मा वंचितो बुधा महेशी यदीहते तत् तत् वर्तता। शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक तर्क तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वो वास्तव में अपनी रानी के समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। दिन रात यही तो करता था। 9 द्वार हैं, उनसे घूमने जाओ, उसके बाद अंधे मित्र हैं, उनके साथ घूमो, उसके बाद एक मन मित्र है, उसके साथ बैठे रहो। दिन रात ऐसे ही समय व्यर्थ करता रहता और अपनी पत्नी का देखभाल रखता। पत्नी के इतने वश में था। पत्नी कौन है? भौतिक बुद्धि, कलुषित बुद्धि। कलुषित बुद्धि की सेवा में दिन रात जीवात्मा लगा रहता है। मंजू माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है तो उसे अपनी कथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है और उसी के आदेशानुसार कार्य करना होता है। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी ना होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब अपनी पत्नी का दास हो जाता है तो अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वह अत्यधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है, किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का दास ना बन जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक, विवाह विच्छेद का कानून जन्म लेता है और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। अब भारत में तलाक का नया कानून हो जाने से इस उपद्रव की पुष्टि हो जाती है। अंतःकरण के भीतर मन में कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है। और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है कि भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। किस हद तक ये पुरंजन बुद्धि के वश में था, अपनी कलुषित बुद्धि के वश में था, आगे के 5 श्लोकों में बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। क्वचित पिबत्याम पिबति मदिराम मद विप्ला अस्यन्ताम क्वचित अश्नाति जक्षताम सह जक्षति।
क्वचित् गायति गायत्यां रुद्यतां रुदति क्वचित् क्वचित् धस्यतां हसति जलपत्याम् अनुजल्पति क्वचित् धावति धावत्यां तिष्ठत्याम् अनुतिष्ठति अनुशेति शयनायाम् अनवासस्ति क्वचित् असतिम् क्वचित् शृणोति शृण्वत्यां पश्यन्ताम् अनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रत्यां स्पर्शन्त्यां स्पर्शति क्वचित् क्वचित् शोचतिं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहर्ष्यति हर्ष्यन्त्यां मदिताम् अनुमोदते। जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है वो लोग समझ रहे होंगे क्या हो रहा है पुरंजन का। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। जब रानी जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इस प्रकार जब रानी रोती तो वह रोता, और जब जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोलता करता, और जब रानी चलती तो वह उसके पीछे पीछे हो लेता। जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वह भी खड़ा रहता, और जब रानी बिस्तर पे लेट जाती तो वह भी लेट जाता। जब रानी बैठती तो वह भी बैठ जाता, और जब रानी कुछ सुनती तो वह भी वही सुनता। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी को देखता। जब रानी कुछ सूंघती तो राजा भी उसी को सूंघता। जब रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता, और जब उसकी प्रिया रानी शोक मगन होती तो बेचारा राजा भी शोक में उसका साथ देता। इस प्रकार रानी को जब सुख मिलता उसका भोग राजा भी करता, और रानी संतुष्ट हो जाती तो राजा भी तुष्टि का अनुभव करता। हरे कृष्णा प्रभु। होना क्या चाहिए, जीव के आदेश के अनुसार बुद्धि को कार्य करना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। जैसा जैसा बुद्धि करवा रही है वैसा वैसा जीवात्मा कर रहा है। जैसा जैसा रानी कर रही है वैसा वैसा राजा कर रहा है। यहाँ रानी कौन है? कलुषित बुद्धि। बुद्धि बोलती है इंद्रिय भोग कर, बस जीवात्मा उसी में लगा रहता है। इस प्रकार से ये बद्ध जीवन की अवस्था है, हम सब की अवस्था है। मणि माता जी। मन ही वह स्थान है जहाँ आत्मा स्थित है और मन बुद्धि के द्वारा संचालित होता है। जीवात्मा हृदय के भीतर स्थित होने से बुद्धि का अनुसरण करता है। बुद्धि को यहाँ पर रानी के रूप में चित्रित किया गया है, और मन को वश में होकर आत्मा भौतिक बुद्धि का उसी तरह अनुसरण करता है जिस प्रकार राजा अपनी पत्नी का कर रहा था। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धि ही जीव के बंधन का कारण है। बात यह है कि इस जाल से निकलने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। महाराज अम्बरीश के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना मन पहले श्री कृष्ण के चरणों में लगाया, जिससे उनकी बुद्धि विमल हो गई। महाराज अम्बरीश ने अपनी अन्य इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाए रखा। वे अपने नेत्रों का प्रयोग मंदिर के फूलों से सुंदर रीति से सजे विग्रह को देखने में करते थे, अपनी घ्राण शक्ति को फूलों की सुगंध सूंघने में, और अपने पांवों को मंदिर तक जाने में प्रयुक्त करते थे। उनके हाथ मंदिरों की सफाई करने में लगे रहते, और उनके कान श्री कृष्ण के गुणानुवाद सुनते थे। उनकी जीभ दो कार्य करती, एक तो श्री कृष्ण का गुणगान और दूसरे श्री विग्रह पर चढ़ा प्रसाद चखने में। भौतिकता ग्रस्त व्यक्ति जो पूरी तरह से बुद्धि के वश में है, ये सारे कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार वे जाने या अनजाने भौतिक बुद्धि के आदेशों के वश में हो जाते हैं। इस तथ्य को अगले श्लोक के सार के रूप में दिया गया है। इसी प्रकार दो विकल्प हैं, या तो बुद्धि के वश में रहो या भगवान के वश में रहो। या तो इंद्रियों की सेवा से माया को खुश करो, या इंद्रियों की सेवा से भगवान को खुश करो। विप्रलब्धो महिष्यैवां सर्व प्रकृति वंचिता नेच्छन् अनुकरोति आज्ञा क्लेभ्यात् क्रीडा मृगो यथा। पुष्पा माता जी। इस प्रकार जब राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था, वास्तव में वह संसार में अपने संपूर्ण
अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। शुरू में तो बड़ा लुभावना अवसर लग रहा था पुरंजन को कि वाह मेरी शादी हो रही है, वाह मेरा ये पत्नी होगी, मैं नगर में रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। पर जब पत्नी की इच्छा के अनुसार नाचना पड़ रहा है तब अब बड़ा परेशान हो गया है पुरंजन। संशय क्या है बताने का, क्या क्या अर्थ है कि जिस प्रकार जीवात्मा बुद्धि के वश में हो जाता है, शरीर में ग्रसित हो जाता है, अब चाहकर भी उसको शरीर के अनुसार चलना पड़ता है। ना चाहते हुए भी बुद्धि की बात माननी पड़ती है, ना चाहते हुए मन की बात माननी, इतनी बद्दवस्था हो जाती है जैसे मानो किसी जानवर को कोई व्यक्ति नचा रहा हो। इस प्रकार से जीवात्मा भौतिक संसार में नाचता रहता है। आरती माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में वी प्रलब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वी अर्थात विशेष रूप से और प्रलब्ध अर्थात प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और इस प्रकार वह भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु भौतिक बुद्धि के वश में रहकर वह पालतू जानवरों के जैसा आचरण कर रहा था। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी के इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इशारों पर नाच रहा था। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्त है। यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग साफ हो जाता है, किंतु यदि वह स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता है तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व अर्थात भौतिक जगत का पूरा त्याग करने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन चाहे वह वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बनता जाता है। अपने विषयी जीवन को नियमित करने से यह संभावना रहती है कि उसे अंततः काम वासना या स्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। श्री नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति से मोहित था। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुण से आकृष्ट होता है वह जीवन निम्नतर स्तर पर रहता है, और जो सत्व गुण से आकृष्ट होता है वह बेहतर स्थिति में रहता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि जब मनुष्य तत्व गुण के पद पर आसीन होता है तो वह ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में यह स्थिति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, तब तक वह भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से स्थित होता है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो इच्छा रहती ना शोक होता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी बुद्धि शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की स्थिति लाभकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जिससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति अपनाता है तो बिना अलग प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार हुई है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति स्वतः ही हमारे भौतिक अस्तित्व के ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार तथा प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। जब तक मनुष्य भौतिक जगत की इन सब वस्तुओं से लगाव रखता है तब तक वह न तो ज्ञान का प्रश्न उठाता है न ही भक्ति का, किंतु सीधे भक्ति में सेवा करने पर मनुष्य ज्ञान तथा विरक्ति दोनों से पूरित हो उठता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन सार्थक बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो हमने इस अध्याय में देखा किस प्रकार पुरंजन अपने मित्र के साथ निकला था, लेकिन आपने देखा होगा नगर में जाने के बाद वो उस मित्र को भूल गया। वो जिस मित्र के साथ शुरुआत में निकला था, अभिज्ञ था, वो परमात्मा थे, उन्हीं के साथ तो निकला था, लेकिन जैसे ही उसको उनकी पत्नी मिली उस पुराने मित्र को भूल गया।
और नगर में निवास करके नए नए मित्र बनाए, जैसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन इत्यादि में ही व्यस्त हो गया, और कलुषित बुद्धि उसकी पत्नी है, उनके साथ ही पूरा समय निकाल रहा है। उस मृत्यु मित्र के बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं है। इसी तरह जीवात्मा भौतिक संसार में परमात्मा को भूल करके शारीरिक चेतना में विहार करता है। अगले अध्याय में देखेंगे कैसे पुरंजन और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, और उसके अगले अध्याय में कैसे उनके नगर के ऊपर आक्रमण होता है। इससे बहुत कुछ शिक्षाएं हैं, हम लोग कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।